जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी बंधुओं का। दर्शकों, जीवन में निरंतर प्रयास एक ऐसी बड़ी कुंजी है जो हमें निश्चित सफलता प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन के पूर्वार्ध में, युवावस्था में पूरे समय यदि मेहनत करता है, परंतु वो जीवन के उत्तरार्ध में भी यदि वृद्धावस्था में भी राजा की पदवी प्राप्त कर ले, तो मरणोपरांत भी उसको राजा की ही संज्ञा दी जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में अंततो गत्वा हम क्या प्राप्त करते हैं, इसका ही अर्थ है। इसीलिए हमें कभी भी अपने विपरीत परिस्थितियों में भी आशा, परिश्रम को त्यागना नहीं चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सितंबर माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। इसका अध्ययन आकलन हम करेंगे। कन्या राशि वाले जातक जो होते हैं, बुध कन्या राशि के स्वामी होते हैं, तार्किक बुद्धि के स्वामी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। ऐसे कन्या राशि के जातक अपने जीवन में आकलन बहुत करते हैं, सोच समझ कर कोई चीज करना, निर्णय लेना, स्थिर बुद्धि के स्वामी होना। परंतु वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, सितंबर माह में 3 ग्रहों के गोचर होने हैं। सूर्य का गोचर होना है दर्शकों, शुक्र का 18 सितंबर को एवं बुध का ये गोचर। कन्या राशि वालों के लिए तीनों ही गोचर श्रेष्ठकारी हैं। ये ध्यान दीजिए कि सितंबर माह का मध्य का समय, अर्थात अभी जो प्रारंभ का समय है, केतु आपकी राशि में है, शुक्र नीच अवस्था आपकी राशि में है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में आलस्य की स्थिति होगी। लग्न में केतु व्यक्ति को भ्रम की स्थिति में डालते हैं। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी शक्ति है, जितनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार काम ना कर पाने की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ये स्थिति अभी के समय में हो रही होगी कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी शक्ति है, उतना आप काम ना कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि लग्न में केतु है और पीड़ित शुक्र आपके राशि में ही है। खेद प्रकट करूंगा, राशि में ही केतु और पीड़ित शुक्र, ये चंद्र राशि से आकलन है दर्शकों। तो पीड़ित शुक्र एवं केतु के साथ शुक्र पीड़ित है और नीच के भी हैं। तो यहाँ लग्न में जब केतु का संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भ्रमित की होगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए वर्तमान की स्थिति में। परंतु कब तक? ये शुक्र का परिवर्तन अर्थात 23 सितंबर से पहले स्वास्थ्य में ध्यान देना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है, थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं स्वास्थ्य में, इसका ध्यान रखें। मति भ्रम की स्थिति ना हो, अर्थात निर्णय लेने के लिए आप एकदम सोचें विचारें तो ही कोई निर्णय लें, क्योंकि आप अपने निर्णय वर्तमान में केतु गलत निर्णय करवा सकते हैं और शुक्र भी हैं। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा कि आपके निर्णय सही हो। साथ में इस बात का ध्यान देना है कि मंगल की आपके लग्न पे दृष्टि, आपकी राशि पे दृष्टि भी है, केतु पे मंगल की दृष्टि है, तो केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा। मंगल ऊर्जा के स्वामी है। मंगल की दृष्टि जब किसी भाव राशि पर पड़ती है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं। तो ध्यान देना है, व्यवहार में संयम रखना है, निर्णय लेने में कोई कौतूहल, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्तमान में कार्य नहीं हो रहा, परंतु 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र का जैसे ही गोचर होगा 18 सितंबर के बाद स्थितियां बड़ी सकारात्मक देख रहा हूँ। भाग्य का फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता स्वतः ही प्रभावित उत्तम हो जाएगी। कि हमारे जीवन में हमारा भाग्य बलवान होता है तो हम जो कार्य करते हैं वो फलित होता है, उसका फल मिलता है हमारे जीवन में। तो ये ध्यान दीजिए कि भाग्य जो है 18 सितंबर के बाद भाग्य के स्वामी दूसरे भाव से अपनी वाणी से अपने काम सिद्ध करेंगे, कुटुंब का साथ मिलेगा। जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अर्थात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो कक्षा में बच्चे हैं, उनकी एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी। अच्छा समय उनके लिए, विद्या ग्रहण में मन लगेगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। साथ में दूसरा प्रथम गोचर जो सूर्य का होने वाला है, आपके लग्न से सूर्य का संबंध होगा है, तो व्यय के स्वामी व्यक्ति, ऐसा खर्चा करने का स्वभाव आ जाता है कि खर्चा करे, यात्राओं में मन लगे, तो वो खर्चे आपके अपने ऊपर होंगे। लग्न से सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में राजसी तत्व को बढ़ा देगा। अच्छा माना गया है, लग्न में सूर्य का प्रभाव सुखद है, उत्तम है, समय अच्छा है। वर्तमान में 18 सितंबर से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रेम संबंध में यदि कोई समस्या चल रही है तो ये ध्यान दें कि आपकी वाणी से बातें खराब हो सकती है, आपकी बातों से स्थितियां खराब हो सकती हैं। प्रेम संबंध में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो ये ध्यान दें मधुर वाणी का प्रयोग करें।
वाणी का संयम बहुत ज़्यादा आवश्यक है 18 सितंबर से पहले। 18 सितंबर के बाद आपकी वाणी स्वतः ही मधुर होगी, आपके संबंध भी बेहतर होंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी स्थिति सबल हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। यदि कार्य क्षेत्र वाले व्यक्तियों की बात करें तो मंगल दशम में बलवान स्थिति में आ जाते हैं। तो समय बहुत सकारात्मक है, पूरे माह मंगल की स्थिति रहने वाली है। इस समय आप अपने कार्य में अपनी स्वतंत्रता से कार्य करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में पराक्रम के भी स्वामी मंगल हैं, तो पराक्रम के स्वामी का संबंध जब दशम से बनेगा तो पराक्रम करवाएंगे कर्म क्षेत्र में, और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा से कार्य करेगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि अपने से ऊपर व्यक्तियों का सम्मान करना है। कर्म भाव में मंगल कहीं ना कहीं अति ऊर्जा, अहंकार की स्थिति ना बढ़ाए, इसका ध्यान देना है। कर्म क्षेत्र में अहंकार की स्थिति ना बढ़ाए, इसका ध्यान देना है। साथ में बुध का गोचर होने वाला आपके राशि स्वामी, ये बहुत ही अच्छा 23 सितंबर के बाद स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। निर्णय लेने की शक्ति जो वर्तमान में प्रभावित हो रही है सुखद हो जाएगी। एवं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, जो व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत सही समय है। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो मैंने बोला कि दाम्पत्य जीवन में जो वर्तमान में, क्योंकि सप्तम में राहु है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ अनियमितताएं चल रही होंगी, कुछ ना कुछ जो है स्थिति परेशानी भरी हो सकती है। लेकिन बुध का जैसे ही और शुक्र बुध का परिवर्तन होगा तो कल्याणकारी है। व्यापारिक लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 23 सितंबर के बाद व्यापार में वृद्धि, नवीन कार्य, व्यापार में उन्नति, एक से अतिरिक्त व्यापार करने का यदि निर्णय लेना चाहते हैं वो बहुत अच्छा होगा। साझेदारी भाव पे बुध की भले ही दृष्टि है लेकिन राहु यहाँ विराजमान है, तो ये ध्यान दें कि कोई नया काम यदि पार्टनरशिप में साझेदारी में करना चाहते हैं तो सोच समझ के जो है निर्णय लेना चाहिए। साझेदार का चयन उत्तम से करना चाहिए। ये चयन आप 23 सितंबर के बाद ही यदि करें तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान में कोई स्थिति बन रही है तो आप निश्चित रूप से साझेदारी का व्यापार कर सकते हैं, परंतु सावधानी पूर्वक। वह भाव के स्वामी लग्न में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, तो यहाँ ये होगा कि खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे परंतु आपकी आवक भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ जाएगी। गुरु की दृष्टि है आपके लग्न पर। मैंने बोला कि केतु और शुक्र आपकी राशि में है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित करेंगे, स्थिति विपरीत करेंगे, परंतु सबसे अच्छी बात है कि गुरु जिस ग्रह जिस भाव पे दृष्टि रखते हैं उसको अपने शासन में रखते हैं, अपनी दृष्टि में रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं होने देते। तो भले ही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित है, स्वास्थ्य में भले ही थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, परंतु विकट नहीं होने देंगे। यदि यहाँ अकेले केतु होते, गुरु की दृष्टि नहीं होती, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ज़्यादा खराब होती, परंतु संभली हुई चीज़ें हैं, स्थिति बिगड़ने नहीं दी है गुरुदेव ने। गुरु की दृष्टि ने स्थिति को संभाल रखा, परंतु जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन होगा, बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। क्या करना है? भगवती के शरण में रहें, मातेश्वरी के शरण में रहें, उनकी उपासना करें, माता जी को पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प। संभव हो आर्थिक स्थिति बलवान करने के लिए मैंने पहले भी कई कार्यक्रम में बताया है, श्री सूक्त का पाठ सर्वोत्तम है। शुक्रवार को खीर बना के कन्याओं को भोज कराएं, इससे शुक्र बलवान होंगे, माँ भगवती की शक्ति प्रदान होगी। माँ भगवती के किसी मंत्र का उच्चारण करें, जप करें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्थितियाँ सकारात्मक है, अनुकूल है। वर्तमान में 18 सितंबर से पहले की स्थितियाँ अभी इतनी अच्छी नहीं होंगी, परंतु जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा 16 सितंबर के बाद, फिर 18 सितंबर को जो है शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, फिर कन्या राशि में स्वयं बुध अपनी राशि में जाएंगे। बुध जब राशि में अर्थात केंद्र में रहते हैं बलवान स्थिति में, तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये भद्र महापुरुष योग का भी निर्माण आपके लिए होगा, आपकी राशि से होगा। तो ऐसा व्यक्ति तार्किक बुद्धि का स्वामी हो जाता है, अर्थात एकदम गणितज्ञ हो जाता है, गहराई से सोच के निर्णय लेने वाला होता है, और ये आपके लिए अनुकूल समय होगा। राशि स्वामी बलवान है, भाग्य और जो है धन के स्वामी, संचित धन के स्वामी बलवान है। नई भूमि, नया वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो 18 सितंबर के बाद, और जब बुध आ जाएंगे 23 सितंबर के बाद, इस माह के अंत का समय आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। वर्तमान में यदि कोई जटिलता है, वाणी पर संयम रखना है, संबंधों में मधुरता बनाने का प्रयास करना है, साथ में
अपने निर्णय को बड़ा सोच विचार के लेना है वर्तमान की स्थिति में। वर्तमान की स्थिति अर्थात 18 सितंबर से पहले की जो स्थिति है, सूर्य का आपकी राशि से संबंध बन जाएगा। ये अच्छा पीड़ित जरूर होंगे सूर्य, खर्चा बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उस पर संयम रखना है, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति भी बलवान कर रहे हैं। भगवती के शरण में रहें। ये सूक्ष्म चर्चा होती है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न हो, कोई मार्गदर्शन हो या फिर कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से आप दें। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।